आई एग्री दैट, बियॉन्ड दैट क्या, जोर से बोल यार, मजा आ गया। इनकम उसी लेवल पे रहनी चाहिए। हाँ, अब भाई साहब प्रॉफिट इज इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंस। मेरा प्रॉफिट तभी बढ़ेगा जब मैं एक्सपेंस कम करने के साथ मेरी इनकम सेम रहे। किसने गारंटी दी आपको? ज्यादातर जब हम खर्चे कम करते हैं, कहीं ना कोई ऐसा बेड़ागर काम कर देते हैं कि इनकम और जल्दी गिरती है। खर्चे तो 5 रुपए कम करते हैं, इनकम 50 रुपए कम हो जाती है। अब जहां पे हमारा 5 रुपए का प्रॉफिट बढ़ना चाहिए था, 45 रुपए का प्रॉफिट नीचे होता है। एग्जाम्पल दूं, जेट एयरवेज, किंगफिशर, क्या किया इन्होंने? अगर आपने कभी फ्लाइट बुक करने की ट्राई की हो, इनके फोन करो, कहां पे खर्चे कम किए इन्होंने? टेलीफोन ऑपरेटर्स के। यू आर अनेबल टू गेट अक्रॉस टू देम। ओ भाई, अगर मेरे साथ कभी कभी होता है दैट आई कैन नॉट यूज माई असिस्टेंट फॉर माई ट्रेवल एजेंट फॉर बुकिंग, मुझे खुद करनी है, मैं इनको आई कांट इवन एक्सेस देम। इफ आई कांट एक्सेस देम, कैन आई मेक मनी? आई मीन कैन आई बाय द टिकट? पेनी वाइज पाउंड फूलिश में ये कहानी होती है। हर कंपनी में काफी जगह होती है। मैं जब कंपनियों का प्रॉफिट कम हो रहे होते हैं, पहला खर्चा कौन सा कम होता है बताओ? मैन पावर तो बहुत लंबी होगी, चाय कॉफी को कम कर दो। फर्स्ट क्लास से जा रहे हो, सेकंड क्लास में चले जाओ, एयर से जा रहे हो तो ट्रेन, भैया अठन्नी चवन्नी बचा बचा के ना कुछ नहीं होने वाला। मगर इससे जो नुकसान होता है वो कहीं ज्यादा होता है। आप एचआर की बात, मैन पावर तो बाद में, वो जब चाय कॉफी के ऊपर टाइटनेस आती है, पैसे कोई बढ़ने इंप्रूवमेंट नहीं होनी होती, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला होता, मगर मोटिवेशन इतना डाउन होता है, क्या यार अब तो ठन्नी चवन्नी मतलब कि होने लग गई। इट्स अगेन, वी आर नन ऑफ द पीपल सिटिंग हियर आर बैड। They do not know that when I do something in one part of the organization, it starts impacting my other part of the organization. That's all. There are no bad people here. There are all good people, but with sometime wrong assumption. Income will remain constant, जो आपने सदाजी ने बताया था पॉइंट, बिल्कुल बढ़िया, बहुत मजा आया। Most of the time people are not able to say that, and this is our major problem. Our assumptions remain hidden in the head. वो सरफेस पे नहीं होती। एक बार सामने आ जाए तो उसको फिर ठीक करना कोई मुश्किल की बात ही नहीं है। इट्स नो बिग डील। नाउ सॉरी फॉर द ब्रेक, बीच में मुझे कुछ फाइल्स का गड़बड़ हो गया है। एक सेकंड एक करके तो नंबर नेक्स्ट ही आ रहा है, डोंट वरी। नंबर 1 कौन से पेपर में पब्लिश होगा ये बताओ? कैसे पता चलोगे अगर नंबर 1 हो? लोग आपको फुद्दू बना रहे हैं तो कैसे मालूम? हमने डिसाइड कर दिया कि आज इसका जोक बनाते हैं। ओ यार कितना बढ़िया लग रहा है। आपका नाम क्या है? सुंदरेशन। नो सुंदरेशन साहब क्या बढ़िया लग रहे हो। अगर हमने आज डिसाइड कर लिया कि आपको बेवकूफ बनाना है, आपको कैसे पता चलेगा कि हम आपको कर रहे हैं? हम ले आएंगे तो आपको कैसे पता कि सब लोग आपको कहेंगे? आपको तो हमेशा कुछ ही लोग आके कहेंगे। एक चीज और, यहां पे मोबाइल अलाउड नहीं है, आप बाहर जाके बात करो। यहां पे साइलेंट करो, अगर आपको बात जरूरी करनी है बिल्कुल बाहर जाके करो, यहां नहीं, डिस्टर्बेंस होती है प्लीज।
ध्यान रखो, नंबर वन, वी वांट टू बी नंबर वन। आप जो कह रहे हो ज्यादातर लोग यही बोलते हैं, बट भाई नंबर वन का मतलब क्या है? एक मिनट, आज नंबर वन ऑर्गेनाइजेशन दुनिया में ऑटोमोबाइल में कौन सी है वो बता दो, बताओ। हाँ, मैं नंबर वन मैंने पूछा, मुझे और कुछ में पता ही नहीं। वंडरफुल। सो मिस्टर सुंदरेशन, पहला पहलू नंबर वन, आप जब तक आपको कंपैरिजन नहीं मिलेगा, कैन यू बी नंबर वन? सो यू डोंट इवन नो। बट मेरा कंपनी का गोल तो करना है। अब मैं जब तक पूरी दुनिया की डेटा नहीं आएगी तो मैं यही डिटरमिन नहीं कर सकता हूं कि मैंने गोल अचीव किया कि नहीं किया। सो कैन इट बी सिंपल? हम तो कर बताओ जी, किसने आप कर अंग्रेजी कैसे मेजर करूंगा? कौन सा हलवाई कहता है जी मेरी जो दहिया खट्टी है, ये बताओ। सारे कहते हैं क्वालिटी। आज तक मुझे किसी ने नहीं कहा जी मैं गलत क्वालिटी बनाता हूं। मुझे एक बता दो बंदा। आपने प्रॉफिट की तरफ बोला, एमबीए तो हाँ ठीक है, फिर ठीक है, देन यू आर ऑन द राइट ट्रैक। ओ भैया अंग्रेजी ना मार मेरे साथ। ऑर्गेनाइजेशन चलती रहती है, मेजर कैसे करेगा? हाँ तो इसका मतलब कि जस्ट जिंदा रहना। हाँ मैंने एंड के लिए इसलिए कहा था एक सिंगुलर पूछूंगा। मैंने पहले उसमें कोई लिखा हुआ है, गोल्स नहीं पूछा मैंने। प्रॉफिटेबल ओके। प्रॉफिट और प्रॉफिटेबल दो अलग अलग चीजें हैं। मेरे साथ जो भी वर्ड यूज करोगे ध्यान से करो। प्रॉफिट और प्रॉफिटेबल दो अलग अलग चीजें हैं। तुम प्रॉफिटेबिलिटी वाली बोल रहे हो, एक्चुअली प्रॉफिट और प्रॉफिटेबिलिटी, दैट्स व्हाट क्वेश्चन आई एम आस्किंग यू। प्रॉफिट, वंडरफुल। आई विल मेक इट सिंपल, कॉल्ड मेक मनी। एक इनका वोट गया मेक मनी में, कोई और वोट, उन्होंने कहा जी पैसा कमाओ, खत्म हुई। हाँ जी, मारवाड़ी हो ना, सीधी कहानी है, पैसे कमाओ, परफेक्ट। आप नो, एक वोट गया जी, नोट कमाओ बस, और कुछ नहीं। और कोई? हाँ जी, मोर एंड मोर। अच्छा, ये मारवाड़ी का भी और मारवाड़ी निकला। फाइन, मोर एंड मोर मनी, बिल्कुल ठीक है। अभी अब जरा मारवाड़ी से हटके कोई और, एक तो पैसा कमाना, मैं मना नहीं कर रहा हूं, कैसे मजी मेजर करो, दैट विल टॉक लिटिल लेटर। बट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स लुक एट वन वोट हैज गॉन टू मेकिंग मनी, दैट्स फाइन, और मेकिंग मोर एंड मोर मनी। अगेन ये ब्रांड वैल्यू कहां से है आवाज? हाँ, और यार ये ब्रांड करके क्या होगा? उससे क्या होगा? उससे क्या होगा? मेरे पास कस्टमर है, उससे क्या होगा? मेरे टॉप लाइन इंक्रीज होगी और ऑब्वियसली। हाँ एक मिनट, ब्रांड वैल्यू से कस्टमर आएंगे, कस्टमर से टॉप लाइन आएगी, टॉप लाइन से एक वर्ड इन्होंने यूज किया, ऑब्वियसली प्रॉफिट बढ़ेंगे। आर यू श्योर? जब टर्नओवर बढ़ता है गारंटी है कि प्रॉफिट बढ़ता है? हाँ, थैंक यू वेरी मच। मोस्ट कंपनीज मेक दिस मिस्टेक कि टॉप लाइन या सेल्स टर्नओवर से प्रॉफिट बढ़ता है, तो जरूरी नहीं है। इनफैक्ट इट्स द अदर वे राउंड। मोस्ट कंपनीज टॉप लाइन तो बढ़ जाती है, प्रॉफिट कई बार कम हो जाता है और कई बार लॉस भी हो जाता है। ध्यान रखना इस बात को। बट बेसिकली आई वांट यू टू लुक एट इट कि कोई भी चीज हम सोच रहे हैं उसको एंड गोल पे लेके जाओ। अगर आपको गोल क्लियर नहीं है, रास्ते जो मर्जी लो, कंफ्यूजन होगा। तो लेट्स फर्स्ट गेट एग्रीड ऑन द गोल पार्ट, नथिंग बट द गोल। सो एक चीज इन्होंने क्या बोली? मेक मोर एंड मोर मनी, परफेक्ट। एनीथिंग एल्स? वंडरफुल। सो यू आर सेइंग भाई मेरा वोट तो कस्टमर की तरफ जाएगा, फाइन। एनीथिंग एल्स? वन मोर ऑप्शन। हाँ जी, सेम, सेटिस्फाई कस्टमर, दैट्स अ पार्ट ऑफ द कस्टमर सेटिस्फैक्शन। एनीथिंग एल्स? हाँ जी, उस दिन की होएगा तो गल खत्म हुई ना। गोल आ गया ना, एक आ गया प्रॉफिट, दूजा आ गया कस्टमर सेटिस्फैक्शन। ओके, आई एम एडिंग नाउ कस्टमर एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन। नाउ लेट्स एग्जामिन ईच वन ऑफ देम। लेट्स टेक द मोस्ट फैशनेबल स्टेटमेंट, कीप द कस्टमर हैप्पी, वर्ल्ड क्लास कंपनी है, डिलाइट,
these are very nice words, but आपको यहाँ पे कोई बंगाली है? कोई बंगाली नहीं है? अच्छा, आप एक एज्यूम करो कि आप बंगाली हो और कस्टमर बोलना है और मुंह में एक रसगुल्ला रख के बोलो, बोल के देखो, बड़ा मजा आएगा। कॉस्ट मोर, हम कहते तो कस्टमर डिलाइट है, मगर हमारे बोलने का स्टाइल होता है कि कष्ट से मर जा तू। दैट्स आवर एक्सपीरियंस। अभी एग्जांपल देता हूं, ये मोबाइल कंपनियां रो रही हैं आजकल। क्यों रो रही हैं? क्योंकि इसके प्रॉफिट कम हो रहे हैं। मगर मजेदार चीज ये है, कॉल कनेक्ट करो 5 बार डिस्कनेक्ट होती है। कुछ नहीं करना, इस कंपनी को, एयरटेल हो, वोडाफोन हो, एक काम करना है सिर्फ कि मेरी कॉल ड्रॉप नहीं होगी, खत्म। इनके प्रॉफिट ऑटोमेटिकली बढ़ेंगे। डू यू एग्री? कहते कस्टमर डिलाइट है, वो 2G और 3G और 4G में गुजरे हैं, वो 1G का क्या काला है उसका हिसाब नहीं है, मगर 2, 3G फोन करते रहो बैठ के। बेसिक सर्विस हमको नहीं मिल रही है। सो कस्टमर डिलाइट हमने अगर डिसाइड कर लिया कि कस्टमर को तो डिलाइट करना ही करना है। अब कस्टमर डिलाइट के लिए कैन यू इंप्रूव, कैन यू कीप ऑन सेटिस्फाइंग योर कस्टमर्स फॉर शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म विदाउट कीपिंग योर एम्प्लॉइज हैप्पी नाउ एज वेल एज इन फ्यूचर? टेल मी ऑन दैट। नो वे एट ऑल, नॉट पॉसिबल। डू यू ऑल एग्री? एनी डिस्प्यूट? मैं क्योंकि स्टेप बाय स्टेप जा रहा हूं मैं। अब कस्टमर डिलाइट के लिए नेसेसरी, इट्स नॉट लग्जरी, यू हैव टू कीप योर एम्प्लॉइज हैप्पी। डू यू एग्री? एंड हैप्पी मीन्स मोर एंड मोर, क्योंकि जिस चीज से आज हैप्पी है कल नहीं रहेंगे उससे हैप्पी, ठीक है ना? अब अगर हमने अपने एम्प्लॉइज को हैप्पी रखना है, इज इट नेसेसरी टू मेक मोर एंड मोर मनी? अगर आप पैसे नहीं बना रहे हो तो अपने एम्प्लॉइज को कितने दिन तक खुश रखोगे? कोई एम्प्लॉय है यहां पे जिसको कोई तकलीफ ना हो, ताकि मैं उसके बॉस को बोल दूंगा इसको इंक्रीमेंट नहीं चाहिए? सीधी बात है। सो व्हाट वी हैव जस्ट कंक्लूडेड, in order to delight the customers, the necessary conditions are keep the employee happy and make more and more money. No dispute. Now let's take the second scenario. Employee को खुश रखना चाहिए, that's the supreme goal. बड़ी philanthropic company है। अच्छा भी उसकी देख लेते हैं। In order to keep the employees happy more and more, what is the necessary condition we have agreed? मेक मोर एंड मोर। क्या किसकी बात की आपने? आवाज आई थी मुझे कुछ थोड़ी सी। आई एम नॉट इवन यूजिंग द वर्ड प्रॉफिट, आई एम डेलिबरेटली होल्डिंग। यू कैन बी प्रॉफिटेबल एंड येट बी बैंकरप्ट। आई विल प्रूव इट टू यू। यू कैन बी प्रॉफिटेबल एंड बैंकरप्ट, अभी बताऊंगा थोड़ी देर में। आई एम जस्ट यूजिंग द वर्ड मेकिंग मनी, because profit is not the correct measure for making money also. वो बताऊंगा आपको, ठीक है? Now, in order to keep the employees happy, we have to make more and more money. And can you keep on making more and more money for long if you don't keep your customer happy? So, what we have just agreed, in order to keep your employees happy more and more, you have to make more and more money, and you have to keep your customer happy more and more. Now let's take the third situation, Marwadi angle. More and more money. For more and more money, what is the necessary condition? Keep the customer happy. And what is the necessary condition for customer happiness? Keep employee happiness. मतलब सांप कहां पूंछ कहां, तीनों में से किसी को भी पकड़ लो, the other two become the necessary condition. Do you all agree? Any doubts on this? None whatsoever. So frankly, there is no conflict between these three conditions. Choose any one, the other two become the necessary conditions. Are you in agreement? Any doubts? So making money is also an index of employee. Yes, please. Yeah, please. I didn't say profitability. I didn't even say that. I want to use the correct words. No, don't put it aside, because most companies, मैं वर्ड अटक जाऊंगा, मैं तो, मेरी तो घड़ी में ही अटक जाती है। ना 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 ना, अभी तो वापस आ जा, मैं तो आगे बढ़ ही नहीं रहा हूं। फोकसिंग ऑन वर्ड अगला ठीक कर पहले तो। प्रॉफिट नहीं, फोकसिंग ऑन मेकिंग मनी। यस, नाउ प्रोसीड।
That's your choice. बेड़ा गर्क हो जाता है. Now I'm using some rough language. Please pardon me because sometimes I use the rough language to explain a point very strongly. First I'm talking about this technology part of it. One of my clients told me about 20 years back, there are 3 ways to ruin a man. The first, the fastest, through gambling. The most enjoyable, through women. And the surest, through technology. Many companies have suffered on account of this. Be careful. Technology is an enabler and it's a means and not an end. But many companies make the means at the end. That's all I'm trying to say. That's one. Second, in each sector, no matter which sector you look at it, tell me a sector which is in deep sea. One sector in the world which is in bad shape. Tell me any one sector. Airline. Wonderful example. मगर उस एयरलाइन में भी सेक्टर में एक एयरलाइन है, मैं वर्ल्ड की बात कर रहा हूं, जो पिछले 20 सालों से हर क्वार्टर में उसने प्रॉफिट बनाया, हर क्वार्टर में बनाया. कौन सी है वो? जोर से बोलिए, आवाज सुनाई नहीं दी. साउथ वेस्ट. मगर उसमें उसका मार्केट शेयर क्या है? मिनिस्क्यूल. वो अमेरिका में भी साउथ और वेस्ट में करती है, अभी थोड़े से एक्सपेंड किए, कोई इंटरनेशनल प्रेजेंस नहीं है यहां पे. और हमारे यहां पे जुम्मा 8 दिन पहले पैदा नहीं हुए होते, ये इंटरनेशनल सेक्टर के चक्कर में चलते हैं. बीट किंगफिशर, बीट जेट, बीट इंडिगो. अभी इंडिगो ने थोड़े से पैसे आए हैं, उछलने लग गए हैं. बड़ी तकलीफ होती है. हमको यहां एक और बड़ी प्रॉब्लम है, हमारे पास पैसे संभलते नहीं है, बड़ी जल्दी हम खर्च करना चाहते हैं, बड़ी जल्दी. सो चेक इट आउट. यहां पे मूंछ का सवाल आ जाता है. ईगो बिकम्स द प्रॉब्लम कि हम इंटरनेशनल, एज इफ यू आर फ्लाइंग इंटरनेशनल इट गिव्स यू सम एक्स्ट्रा प्रेस्टीज. कैसी आती है भाई प्रेस्टीज? आज किंगफिशर का क्या हाल है? व्हाट सॉर्ट ऑफ एयरलाइन इट इज? अभी कल या परसों आया था, विच इज द एयरलाइन विद द स्मॉलेस्ट एयरलाइन इन द कंट्री? किंगफिशर. उन्होंने कहा है, बट सीधी चीज है, किंगफिशर में आज आप बुक करोगे, मैं कह रहा हूं सस्ती फ्री टिकट. मेरे पास माइलेज पॉइंट पड़े हुए किंगफिशर के 1000 भरे गए हुए, मैं उसकी फ्री टिकट लूंगा क्या? बताओ क्यों? खतरा यह है कि मैंने तो अपनी अपॉइंटमेंट बोल दी और लास्ट मिनट के ऊपर भाई साहब वो तो सॉरी रुकावट के लिए खेद है का कहानी आ गई. अब मैं क्या करूंगा वहां पे बैठ के? सो वन हैज टू बी वेरी केयरफुल. फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वर्ड रिसेशन सेक्टर, माय assumption, as you will see, yes, if you are a very big player, I would say something, agree on that. But most of us, now I'm talking, मैं यहाँ जनरल किसी हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के लिए लेक्चर नहीं दे रहा हूँ. मैं यहाँ जितने लोग बैठे हैं, मैं ये चाह रहा हूँ कि इनके प्रॉफिट बढ़ जाए. That is, you are my audience, you are my customers, not the world. Important चीज क्या है कि what can we do to increase our ability to make more and more. Shall I move further on that? Thank you. So, is this clear that making money, customer satisfaction and employee satisfaction are interlinked? You cannot increase one at the cost of another. Do you also agree? For long, short term is possible, I accept that. For me, long term is 10 years. 10 साल तक आप कंटिन्यूसली एम्प्लॉइज को अनहैप्पी रख के नहीं प्रॉफिट कमा सकते. डू यू एग्री ऑन दैट? कस्टमर को भी आज फ्लीस कर लोगे मगर ज्यादा दिन तक नहीं. आप कुछ कहना चाहते हैं? यू वांटेड टू से? अच्छा, गलती से आप हाथ ऊपर हो गया और कुछ नहीं, ठीक है. सो फॉर द टाइम बीइंग we'll assume making money is an index of employee satisfaction and customer satisfaction. Is this clear? Now we'll come to the how to measure. उसके measurement क्या है? Quite often people assume that if we are making profits, we are automatically having more money in the bank. It's wrong. In most cases it is wrong. In most cases. I'll show you. Generally accepted measurements for making money is, पहला हर एक आदमी प्रॉफिट बोलता है. अब मैं थोड़ा सा जो फाइनेंशियली लिंक्ड है, जिनको नॉलेज थोड़ी सी ज्यादा है, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर 2 कंपनियां, आपकी कंपनी का क्या नाम है सर? आई विल नॉट एज्यूम एनीथिंग ऑन हिज पार्ट, आई जस्ट एज्यूम सम नंबर्स. एज्यूम करो कि इनका टर्नओवर 100 करोड़ है,
रफ आइडिया 10 करोड़ का प्रॉफिट है। मुझे इनके टर्नओवर का कुछ नहीं पता, इन्वेस्टमेंट का भी कुछ नहीं पता, इनके भी 10 करोड़ का प्रॉफिट है दोनों का। कैन वी से दैट बोथ आर मेकिंग मनी इक्वली? नो। व्हाई? वेयर इज द नेक्स्ट पैरामीटर कमिंग इन? इन्वेस्टमेंट। वंडरफुल। अब इसका वर्ड क्या है? अब मैं आपको आसान लेके जाता हूं। दोनों को बैंक से 10-10 करोड़ रुपए का इंटरेस्ट मिला। कैन वी से दे आर अर्निंग इक्वली? It depends upon the investment he has put in and investment she has put in. So the next parameter would come. What is it called? Return on investment. Simple. इसको बोलते हैं ROI. इसका फाइनेंशियल नेम थोड़ा सा अलग है, वो भी बता दूंगा। It's called Return on Capital Employed. ये जार्गन है, घबराने की जरूरत नहीं है, ये सिंपल इंटरेस्ट की तरह है। Return on Capital Employed. अब दो कंपनियां हैं, इन्होंने भी 10 करोड़ कमाया, इन्होंने भी 10 करोड़ कमाया, इनकी इन्वेस्टमेंट भी 100 करोड़ है, इनकी इन्वेस्टमेंट भी 100 करोड़ है। कैन वी से दैट देयर फाइनेंशियल हेल्थ इज सेम? अभी इसको बैंक में डिपॉजिट किया हुआ है यार। मैं सिंपल तो ज्यादा क्यों बनते हो आगे, क्यों कॉम्प्लिकेट करते हैं? मैं सिंपल कह रहा हूं कि इन्होंने 100 करोड़ में इन्वेस्टमेंट लगाया, इन्होंने भी 100 लगाया, इनके पास भी प्रॉफिट, इनकी बैलेंस शीट में 10 करोड़ है, इनकी भी 10 करोड़ आया। कैन वी से देयर फाइनेंशियल हेल्थ इज सेम? No. There is a third very important parameter. It's called cash. इनके जो 10 करोड़ थे प्रॉफिट, सारे के सारे कस्टमर के पास रिसीवेबल में है, इनके सारे के सारे 10 करोड़ कैश बैंक में पड़ा हुआ है। Who is better? Cash. So the third parameter is cash flow. तीसरा ये पैरामीटर बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट तीनों में से अगर मैं एक पैरामीटर पकड़ूं तो कौन सा पकड़ूंगा? कैश फ्लो। इनफैक्ट इसका राइट वर्ड है फ्री कैश फ्लो। फ्री कैश फ्लो। आर यू क्लियर अबाउट इट? ये फाइनेंशियल जार्गन में होते हैं, एफसीएफ बोलते हैं, तो समझ लो यार इतनी कौन सी मुश्किल है। फ्री कैश फ्लो सब एक्सप्लेन करूंगा मैं, सिंपल चीज है, क्योंकि अगर हमको गोल पता है कंपनी का क्या है तो उसके मेजरमेंट भी हमको ढंग से आने चाहिए, और नहीं आएंगे तो मतलब मैच खेल रहे हो मगर स्कोरिंग कैसे होती है पता ही नहीं ना। दिनेश जी आपसे तो मैं पूछ लूंगा, एनी अदर पर्सन हु इज ए सीए हियर? तो आपको क्या लगता है कि इफ दीज 3 पैरामीटर्स, इफ एनी कंपनी इज एबल टू इंक्रीज दिस ऑल 3 कंटिन्यूअसली, दे विल बी इन गुड फाइनेंशियल हेल्थ? डू यू एग्री? All 3 are increasing continuously.